उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कानपुर में 19 फरवरी को हर वर्ष शिवाजी महाराज एवं रामकृष्ण परमहंस जी जयंती पर्व को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। आज फूलबाग स्थित का गांधी प्रतिमा में विपिन पांडे और जगतगुरु विपिन द्वारा 19 फरवरी को हर वर्ष शिवाजी महाराज एवं रामकृष्ण परमहंस जी जयंती पर्व को राष्ट्रीय अवकाश संसदीय कानून बनाकर घोषित करने पर प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली से कोहा लगाते हुए कहा, आप लोगों को बता दें कि कानपुर महानगर में दोनों को देश के विकास में हर नागरिक में देशभक्ति जगाने और जीवन तत्व जागृत करके सबको प्राकृतिक कर्मफल विधान के अनुसार खुद के प्रति जिम्मेदार बनाने हेतु उक्त विषय वस्तु के अनुसार 19 फरवरी को देशभक्ति और आध्यात्मिकता जागरण दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व संसदीय कानून बनाने के स्थायी तरीके से हर वर्ष स्थायी राष्ट्रीय अवकाश बना देना चाहिए, ताकि नई व भावी पीढ़ियों में धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ज्ञान, क्षमता, संतुष्टि बढ़ती जाए और सभी भारतीय नागरिक खुद के प्रति जागरूक व जिम्मेदार बने, जिससे देश सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगा। इस प्रकार सरकार पर बोझ समय के साथ कम होता जाएगा, क्योंकि बाल व युवापन से ही इस राष्ट्रीय पर्व के ज्ञान व प्रेरणा से आध्यात्मिक गुणों के विकास से कर्मफल ज्ञान होने से सभी खुद पर निर्भर होंगे और सामाजिक अपराध समय के साथ घटते जाएंगे। इससे देश का समुचित विकास हो सकेगा। इसलिए आप दोनों से विनम्र अनुरोध है कि इस दिन को देशभक्ति और आध्यात्मिकता दिवस के रूप में संसदीय कानून से 19 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अवकाश स्थापित करने की कृपा करें। आप देख रहे हैं ABN न्यूज 28। लेकिन दोनों संस्थाओं के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को नहीं कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को निर्दलीय रूप से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संस्थान है, जितने भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, ये भारतीय संविधान के अधीन हैं। और भारतीय संविधान में एक सिस्टम बहुत खराब चल रहा है, जिसने पूरे देश और समाज को ध्वस्त कर रखा है, और वो सिस्टम है पार्टी सिस्टम। और हम लोग पार्टी सिस्टम का पूरी तरह से विरोध करते हैं। आज का जो हम लोग रामकृष्ण परमहंस और शिवाजी की जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं, यह कार्यक्रम भी निर्दलीय सिस्टम से ही एक देशभक्त और भारतीय नागरिक होने के नाते मना रहे हैं। किसी हम दल या संस्था संप्रदाय से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्या 27 के चुनाव के लिए आप लोग क्या निर्दलीय कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं, क्या है ये? जी, 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग लगभग 300 प्रत्याशी उतरेंगे विधानसभा चुनाव में, और 300 विधानसभा प्रत्याशियों को जन सहयोग से अगर हम लोग जनमानस को सही बात को बताने में सफल हो गए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरी जनता का हमें सहयोग मिलेगा और हमारे सभी जितने प्रत्याशी खड़े होंगे सब जीत करके आएंगे। निर्दलीय क्यों खड़ा करना चाहते हैं आप? जी, वही हम आपको बताने जा रहे थे कि जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो मुखिया हैं, तो मुखियों के माध्यम से जितने भी उनके विधायक और सांसद बनते हैं विधानसभा और लोकसभा में, उन सबको वो पूरी तरह से गुलाम बना करके रखते हैं। अगर वो जरा सा भी इन लोगों के कोई भी लीक पॉइंट बता देते हैं तो उनका पार्टी कानून के तहत उनका कैरियर खत्म कर देते हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचारों में फंसा देते हैं। और कितने भी भ्रष्टाचारी लोगों पार्टी मुखियों के आधार पर काम करते हैं। कौन सी पार्टियां हैं? सभी पार्टियां वैसा काम कर रही हैं। आज पार्टियों के इस सिस्टम को बिल्कुल उत्कर्ष और चरम पर लेकर के बीजेपी चल रही है, जिस पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है गुजरात लाभी, और बीजेपी के अन्य जो वरिष्ठ नेता भी हैं वो भी सब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर वो बेकार हो जाएगा तो देश और समाज को सही दिशा नहीं दी जा सकती है। तो आपके कौन से प्रत्याशी जो उतर रहे हैं इस समय? जी बताते हैं। पहले हम आपको बता दें कि पार्टी सिस्टम खराब क्यों है। तो पार्टी सिस्टम में क्या होता है, पार्टी सिस्टम में क्या खराबी है कि ये पार्टी फंड के लिए पहली चीज लूट करते हैं। दूसरी चीज, ये कारपोरेट लूट की तैयारी करते हैं। ये लोग कारपोरेट्स को सरकारी संस्थान, जमीन और पैसे वगैरह सब, टैक्स माफी, लोन माफी, सब्सिडी वगैरह सब देते रहते हैं, और उससे भी पैसे फंड को 2 नंबर से बनाते रहते हैं। इसके अलावा ये लोग जो बजट पास करते हैं हर साल, चूंकि बहुमत में बैठते हैं, तो बहुमत में बैठने के नाते ये मनमानी कानून बनाते हैं और मनमानी जो है फंड पास करते हैं बजट में। और बजट में जो भी ये लोग खर्चा करते हैं उसमें सूत्रों से पता चलता है कि 40-50% तक ये लोग कमीशन खा जाते हैं। प्रेजेंट टाइम की सरकार क्या कर रही है? प्रेजेंट टाइम की ही सरकार की बात बता रहे हैं। देश की स्वतंत्रता से लगाकर अभी तक पार्टी सिस्टम में जितना भी मामला चल रहा है, देश की स्वतंत्रता से लगाकर अब तक का सब ऐसा ही चल रहा है। तो उसमें क्या है कि जब ये लोग बजट पास करते हैं तो बजट पास करने पर जो खर्चा करते हैं उसमें तो जो कमीशन खाते हैं वो अलग बात है,
लेकिन जो बजट ये लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं, उस पूरे बजट को जो पार्टी के मुखिया हैं वो हजम कर जाते हैं। मेन मुद्दे में आप क्या और कहना चाहते हैं? वही बता रहे हैं, ये पार्टी सिस्टम की हम खराबियां आपको बता रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? जो आज जो धरना आपने दिया, किस बात को लेकर के क्या डिमांड है आपकी? जी, हमारी डिमांड कुछ नहीं, हम लोग अपनी व्यवस्था को खुद निर्मित कर रहे हैं और निर्दलीय सिस्टम जो हमारा बन रहा है उसमें हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 300 प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उनको अपनी बात को जनता तक पहुंचाकर सही तरीके से हम जब जनता सही बात समझ जाएगी तो अपने पक्ष को वो लेकर के चलेगी। निर्दलीय होने के नाते क्या होगा कि कोई विधायक प्रत्याशी किसी का गुलाम नहीं होगा, सभी विधायकों की पावर जो है मुख्यमंत्री के बराबर होगी, सभी सांसदों की पावर प्रधानमंत्री के बराबर होगी और मानवता के हिसाब से हर आदमी काम करेगा, कोई भी अपने कॉलर पर दाग लगाना नहीं चाहेगा। आप देख रहे थे ABN न्यूज 28। हम सुनाते नहीं दिखाते हैं, हर खबर सच्चाई के साथ। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।